नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। सुनील बंसल एक ऐसा नाम जिसके बिना यूपी की सियासत में बात करना ही बेमानी है। अपने सियासी कौशल से बड़े सियासी पंडितों को पटकनी देने में माहिर सुनील बंसल का राजनीति में कोई सानी नहीं है। यूपी बीजेपी के महासचिव सुनील बंसल के जन्मदिन पर इंडिया न्यूज लाया है आपके लिए ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है चाणक्य। बात 30 साल पहले की है जब संघ से नाता कुछ ऐसा जुड़ा कि समर्पण भाव से काम करते करते वो एक मुकाम तक आ पहुंचे। सियासी तड़क भड़क से दूर रहते हुए उन्होंने अपने कौशल से बीजेपी संगठन को यूपी में प्रभावशाली बनाए रखा। अमित शाह के सानिध्य में सब कुछ सीखा, उसे धरातल पर उतारकर उन्होंने ये साबित किया कि वो वाकई में यूपी में बीजेपी के चाणक्य हैं। सियासी पंडितों का बिगाड़ा गणित, राजनीति की बिसात के बाजीगर, हर कसौटी पर दिखाया दम। राजनीति अगर शतरंज की बिसात है तो सुनील बंसल उसके बाजीगर हैं। हारी हुई बाजी कब जीत में बदल जाए या विरोधियों को भी हार जाने के बाद ही पता चल पाता है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल यूं ही चाणक्य नहीं कहलाते। बात व्यू संरचना की हो या फिर सूझबूझ की, बंसल सभी कसौटियों पर खरे उतरते हैं। 20 सितंबर 1969 को राजस्थान में जन्मे सुनील बंसल बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। बंसल का संघ और बीजेपी से बचपन से ही जुड़ाव रहा है, लेकिन बंसल का राजनीतिक सफर आसान नहीं रहा। अपने छात्र जीवन में एबीवीपी से जुड़कर राजनीति का ककहरा सीखा। बात साल 1989 की है जब राजस्थान में विश्वविद्यालय के चुनाव चल रहे थे और इस दौरान बड़ी चुनौती थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सामने कि किसको मैदान में उतारा जाए। लेकिन ऐसे में एक युवा नेता के ऊपर उनकी नजर गई और सुनील बंसल का नाम सबसे आगे किया गया। दरअसल इस चुनाव के अंदर बेहद चौंकाने वाले नतीजे सामने आए जिसमें सुनील बंसल ने सभी को मात देते हुए जीत हासिल की और राष्ट्रीय महासचिव का पद पर उनको काबिज किया गया। और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। सुनील बंसल के कौशल नेतृत्व को देखते हुए उन्हें उत्तर भारत में संगठन के कार्य को मजबूत करने का दायित्व सौंपा गया। उस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय में कांग्रेस छात्र संगठन हावी था और एबीवीपी पर निराशा छाई हुई थी, लेकिन जल्द ही सब कुछ बदल गया। सुनील बंसल के नेतृत्व में एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में कामयाबी के झंडे गाड़ने शुरू कर दिए। सुनील बंसल ने अपने सियासी कौशल से हर नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर दिया। सुनील बंसल की करीबियों की माने तो सुनील बंसल के करीबी उनको बताते हैं कि वो बेहद खुशमिजाज हैं, वो बेहद ही शांत और सरल स्वभाव के हैं और इसलिए सुनील बंसल को राजनीतिक तौर पर भी आप देखें तो उनको सिंपली ब्रिलियंट भी जो उनके जानने वाले हैं वो कहते हैं और सुनील बंसल की यही शख्सियत उनको अन्य राजनेताओं से अलग बनाती है। सुनील बंसल की उत्तर प्रदेश में एंट्री होती है 2014 से पहले, जब अमित शाह के सारथी बनाकर उन्हें उत्तर प्रदेश के रण में उतारा गया। संघ ने सुनील बंसल के जरिए उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुकी बीजेपी की नींव एक बार फिर मजबूत करनी शुरू कर दी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में जमीनी स्तर पर काम किया। उत्तर प्रदेश चुनाव में बूथ मैनेजमेंट से लेकर अलग अलग कैंपेन के जरिए 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को जोड़ने की रणनीति पर काम किया। एक तरफ प्रदेश की विभाजित बीजेपी को जोड़ने की मुश्किल मुहिम शुरू की और दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी के बूथ प्रभारियों का चयन भी करते रहे। अमित शाह के समर्थन से सुनील बंसल ने बूथ स्तर से लेकर प्रदेश संगठन में ओबीसी, दलित समुदाय से नए कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया। चुनाव के दौरान हर बूथ पर औसतन 10 कार्यकर्ता रहे। जातीय समीकरणों के आधार पर सुनील बंसल ने प्रत्याशियों के बारे में सर्वे कर आलाकमान को रिपोर्ट भी सौंपी और उसी के बाद ही उनके टिकट फाइनल हुए।
2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान सुनील बंसल ने पूरा मैनेजमेंट संभाला। पार्टी का चेहरा नरेंद्र मोदी थे। उत्तर प्रदेश की कमान अमित शाह के हाथों में थी, लेकिन उत्तर प्रदेश संगठन में सबसे मजबूत पकड़ सुनील बंसल की थी। सुनील बंसल के पास हर बूथ का डाटा भी था। उनकी मेहनत का ही नतीजा हुआ कि 2014 आम चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 सीटें मिली और पहली बार बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रही। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त सुनील बंसल की बूथ मैनेजमेंट की रणनीति बहुत शानदार थी। उनके पास हर एक वोटर की जानकारी थी। आखिर किस नेता की छवि कैसी है, किस वोटर का मूड क्या है और आखिर किस क्षेत्र में क्या हलचल है, ये तमाम जानकारी उनके पास हमेशा से रहा करती थी। अपने माइक्रो मैनेजमेंट की वजह से ही कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत की राह आसान कर दी और इसी के साथ वो बीजेपी जो शहरों तक सिमट कर रह गई थी, आज वो बीजेपी गांव में अपने पैर पसार चुकी है और अपनी जड़ें जमा। तो यूपी की सियासत की रग रग से परिचित हो गए सुनील बंसल को यूपी का चाणक्य ऐसे ही नहीं कहा जाता। बीजेपी के अंदर आज तक कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जिसे यूपी की हर सीट की सटीक जानकारी हो, वहां के मुद्दे क्या हैं, किस पार्टी और नेता का कितना दखल है। लेकिन सुनील बंसल इन सब में अपवाद रहे, क्योंकि सुनील बंसल ही वो व्यक्ति हैं जिन्हें पूरे यूपी की हर सीट की सटीक खबर है। बीजेपी संगठन की जान, सादगी से बदला इतिहास, सत्ता से दूरी, बूथ का साथी। 2014 के लोकसभा चुनाव में अपने बूथ मैनेजमेंट से बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाने वाले सुनील बंसल आज बीजेपी की जान हैं। 2014 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में भले ही 73 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था, लेकिन चुनौती थी 2017, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 14 सालों से सत्ता के वनवास पर थी। पहली कसौटी पर खरा उतरने के बाद संघ ने उन्हें महामंत्री संगठन बनाकर बीजेपी संगठन की पूरी बागडोर सौंप दी। एक ओर जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रशांत किशोर का हाथ थामा, सियासत में पीके के मैनेजमेंट का हर कोई कायल था, वही सुनील बंसल ने कार्यकर्ताओं के भरोसे ही उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने का फैसला लिया। यूपी विधानसभा चुनावों से पहले मिली यूपी बीजेपी संगठन की जिम्मेदारी को सुनील बंसल ने बखूबी निभाया और पार्टी में जान फूंकने की पूरी कोशिश की। उसके बाद आया मिशन 2017, जिसे जीतने की कवायद में सुनील बंसल ने छात्र राजनीति के हर गुर का इस्तेमाल किया और यही वजह है कि महिलाओं और युवाओं के अलावा हर घर, हर शहर तक सीधे उन्होंने बीजेपी को पहुंचाया। युवाओं से सीधा जुड़ने के लिए बीजेपी की सोशल मीडिया टीम पर खास नजर रखने वाले सुनील बंसल ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरणों को बेहद नजदीकी से समझा, बल्कि बूथ लेवल तक दलित, ओबीसी और महिलाओं से कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर जुड़ने का काम किया। सुनील बंसल की इसी रणनीति का नतीजा था कि बीजेपी के उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा सदस्यता हुई। बीजेपी के आगे सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी की शहरी पार्टी की छवि को खत्म करना था। सुनील बंसल ने उत्तर प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर के साथ मिलकर पार्टी के टिकट पर पंचायत चुनाव लड़वाने की योजना बनाई। पार्टी मैदान में उतरी और जब नतीजे आए तो सालों से उत्तर प्रदेश की सत्ता में जमी बैठी पार्टियों के नीचे से जमीन खिसक गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में बूथ मैनेजमेंट का मंत्र देने वाले सुनील बंसल ने एक बार फिर से इसी बूथ मैनेजमेंट को आधार बनाया 2015 के पंचायत चुनाव के दौरान। दरअसल इस वक्त अखिलेश यादव के कैबिनेट के जितने भी नेता थे, मंत्री थे, उन सभी को पंचायत चुनाव के अंदर उतार दिया गया। लेकिन सुनील बंसल की इस रणनीतिक कौशल के जरिए, बूथ मैनेजमेंट के जरिए बहुत हद तक फायदा इसका भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव के अंदर मिला। पंचायत चुनाव में मिली जीत से बीजेपी ने एक बार फिर नई जान आ चुकी थी,
लेकिन सुनील बंसल का मिशन तो 2017 के विधानसभा चुनावों में जीत दिलाकर 14 साल के वनवास को खत्म करना था। सुनील बंसल ने 1,20,000 बूथों का डाटा इकट्ठा कराया, जिसका इस्तेमाल हर विधानसभा में जीत के समीकरण बनाने में किया। इस डाटा से प्रत्याशियों को भी अपनी रणनीति बनाने में सहायता हुई। सुनील बंसल ने टिकट वितरण में भी ऐसी सूझबूझ दिखाई कि पार्टी को कहीं भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। सुनील बंसल के कुशल नेतृत्व की बदौलत बीजेपी ने 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अकेले 312 सीटें और गठबंधन में 325 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। 2017 विधानसभा चुनाव फतेह करने के लिए सुनील बंसल ने कैसी रणनीति बनाई जो अचूक थी। एक तरफ विपक्ष मुद्दों की तलाश में था, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हर एक मुद्दे को उठाकर गांव-गांव शहर जा रही थी और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही थी। ऐसे में सोशल मीडिया के भी जरिए वोटर्स को साधा गया, हर एक मुद्दे को शेयर किया गया और सरकार को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की रणनीति बनाई गई। लेकिन जब उसके बाद नतीजे सामने आए तो सभी चौंक गए, यानी कि 14 साल का वनवास काट रही बीजेपी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में आ गई थी और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भगवा झंडा छा गया था। उत्तर प्रदेश में साल 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा ने बहुमत की सरकार बनाकर इतिहास रच दिया। यह इतिहास कोई करिश्मा या चमत्कार होने की वजह से नहीं रचा गया, बल्कि सोची समझी नीति के धरातल पर उतरने की वजह से संभव हो पाया था। और ये सोची समझी रणनीति थी यूपी बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल की। पीके का प्लान हुआ फेल, स्टीव जॉर्डन को आया चक्कर, साइलेंट विनर बन गए सुनील बंसल। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या करेंगे भाई? मैंने बताइए क्या करेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव वैसे तो पीएम मोदी, सपा मुखिया अखिलेश यादव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती और राहुल गांधी के नाम पर लड़ा जा रहा था। चुनाव में कई रणनीतिकार सक्रिय थे। कांग्रेस के लिए जहां पीके थिंक टैंक बने हुए थे, वहीं अखिलेश यादव के लिए स्टीव जॉर्डन का दिमाग काम कर रहा था। बीजेपी के लिए अमित शाह रणनीतियों को अमली जामा पहना रही थी। इन सब के बीच पर्दे के पीछे शख्स था जो बूथ स्तर पर रणनीति बनाकर बीजेपी की जड़ें मजबूत करने में लगा था। जी हां, वो शख्स है सुनील बंसल। पर्दे के पीछे रहकर सुनील बंसल ने बीजेपी के संगठन को मजबूत किया। गांवों से कट चुकी बीजेपी को हर गांव तक पहुंचा दिया। हर बूथ पर कार्यकर्ता खड़ा कर सुनील बंसल ने दुनिया का सबसे बड़ा बूथ मैनेजमेंट रच डाला। सुनील बंसल ने विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी कार्यालय में एक वॉर रूम को भी बनाया था, जहां से वो हर एक चुनावी रैली पर नजर रख रहे थे। सुनील बंसल ने लगातार इन चुनावी रैलियों के ऊपर नजर रखी, उसमें प्रधानमंत्री की भी कई चुनावी रैलियां शामिल थीं। आपको यह भी बता दें कि सुनील बंसल की कई बार इस मैनेजमेंट की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर चुके हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण और प्रत्याशियों के वर्चस्व के तालमेल के बाद ही प्रत्याशी तय किए गए। हर बूथ तक पार्टी संगठन तैयार किया गया। नेताओं की चुनावी रैलियों और अलग अलग कार्यक्रमों का खाका खींचा गया। जमीन के साथ साथ सोशल मीडिया पर सुनील बंसल की योजना का अहम हिस्सा रही। उत्तर प्रदेश में आईटी सेल के गठन करने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है।
उत्तर प्रदेश चुनाव में बूथ मैनेजमेंट से लेकर अलग अलग कैंपेन के जरिए 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ने की रणनीति पर काम किया। वहीं उन्होंने प्रदेश की विभाजित बीजेपी को जोड़ने की मुश्किल मुहिम भी शुरू कर दी। चुनाव के दौरान अकेले सुनील बंसल ने 60 लोकसभा क्षेत्रों में असंतुष्टों से संपर्क साधा और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश को मच चुके सुनील बंसल ने अब तैयारी की थी 2017 विधानसभा चुनाव फतह करने की, जिसके बाद लगातार उन्होंने कई टीमें बनाई। एक विधानसभा सीट पर 3-3 टीम भेजा करते थे और उनसे फीडबैक लेकर जो कुछ भी खामियां होती उसे पूरा करते। 2017 विधानसभा चुनाव फतह करने की वजह एक और भी थी, क्योंकि उन पर भरोसा किया गया। उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के अमित शाह ने भी उन पर भरोसा जताया और कहीं न कहीं उन तमाम भरोसों पर सुनील बंसल खरे उतरे। उत्तर प्रदेश में एक तरफ सुनील बंसल का मैनेजमेंट काम कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी पारिवारिक कलह से उलझ रही थी। और अब नतीजा आया तो बीजेपी ने 312 सीटें लेकर तमाम विपक्ष को धड़ाम कर दिया था। ट्रैवल्स और किताबों को पढ़ने का शौक रखने वाले सुनील बंसल का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद कद और बढ़ गया था, मगर सादगी, पसंद और संगठन को समर्पित सुनील बंसल राजनीति की चमक में तनिक भी नहीं खोए। सुनील बंसल की कार्यशैली बताती है कि वह पर्दे के पीछे रहकर काम करना अधिक पसंद करते हैं। यह अमित शाह का भरोसा ही था और सुनील बंसल की कार्यशैली ही थी, जिसके कारण उन्हें 2018 में राजस्थान में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जाने वाला था। लेकिन बताया जाता है कि 2019 लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वो बम्पर जीत एक बार फिर से दिलवाना चाहते थे और यही वजह रही कि उन्होंने कभी भी यूपी को नहीं छोड़ा। तो युवाओं से सीधा जुड़ने के लिए बीजेपी की सोशल मीडिया टीम पर खास नजर रखने वाले सुनील बंसल ने न सिर्फ यूपी में जातीय समीकरणों को बेहद नजदीकी से समझा, बल्कि बूथ लेवल तक दलित, ओबीसी और महिलाओं से कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर जोड़ने का काम भी किया। सुनील बंसल की इसी रणनीति का नतीजा था कि बीजेपी की यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा सदस्यता हुई। बीजेपी के आगे सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी की शहरी पार्टी की छवि को खत्म करना था। सादगी की मिसाल पार्टी के थिंक टैंक, बूथ मैनेजमेंट से पन्ना प्रमुखता, संगठन की जान से जन जन की आवाज तक। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 300 के पार ले जाने वाले सुनील बंसल का कद अब और बढ़ चुका था, लेकिन खुद को उत्तर प्रदेश में झोंक चुके सुनील बंसल के अंदर 2019 में एक बार फिर मोदी सरकार का जुनून सवार था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सुनील बंसल ने बीजेपी आला कमान के दिशा निर्देशन में इस तरह की रणनीति बनाई कि बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में तमाम विपक्ष के एक साथ हो जाने के बाद भी बड़ी जीत हासिल की। 2019 फतह के लिए सुनील बंसल ने जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हों या सोशल मीडिया के सभी के पेच कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया को अहम मानते हुए जिले की कार्यकारिणी में एक सोशल मीडिया के सदस्य को जगह दी गई, क्योंकि योजना का जितना प्रचार होगा जनता को उतना ही फायदा मिलेगा। यूपी की सियासत की रग रग से वाकिफ हो चुके सुनील बंसल हर सीट की सटीक खबर रखते हैं और यही वजह है कि उन्हें चाणक्य कहा जाता है। बीजेपी के अंदर उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जहां पर उसे हर सीट की पूरी जानकारी हो, लेकिन सुनील बंसल हर सीट के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। वहां के मुद्दे क्या हैं, कौन सी पार्टी, किस नेता का किस सीट पर कितना दखल है, तमाम तरीके की जानकारी उनके पास है और यही वजह है कि उन्हें हम यूपी का चाणक्य कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें यूपी की हर सीट की सटीक जानकारी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुनील बंसल की योजना में आईटी की विशेष भूमिका रही। प्रदेश में योजनाओं के लाभार्थियों तक योजना पहुंची या नहीं, इसका फीडबैक सुनील बंसल की टीम हर वक्त अपने पास रखती थी। लाभ वाली योजना के साथ सेल्फी विद बेनिफिशियरी हैशटैग अभियान चलाया गया। वही सोशल मीडिया पर प्रदेश स्तर पर नमो ऐप प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। नमो ऐप से
लोगों को जोड़ने के लिए विधानसभा क्षेत्र स्तर पर बैठकें की गई। पार्टी के सेक्टर स्तर का अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। विधानसभा स्तर के माध्यम से जिला स्तर के ग्रुप और जिले का ग्रुप प्रदेश के ग्रुप से जोड़ा गया। पार्टी अध्यक्ष यदि कोई संदेश देते हैं तो वह 1 घंटे में सबसे निचले स्तर के कार्यकर्ता के पास पहुंच जाया करता था। 2014 का लोकसभा चुनाव और 2017 का विधानसभा चुनाव को अच्छी तरह से मैनेज कर चुके सुनील बंसल ने 2019 में एक नए तरीके का प्रयोग किया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए न सिर्फ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद को स्थापित किया, बल्कि जनता को जोड़ने का काम भी इसी सोशल मीडिया के जरिए सुनील बंसल ने किया। आपको ये भी बता दें कि बड़े पार्टी लीडर्स को बूथ के कार्यकर्ताओं तक या बूथ तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए भी सुनील बंसल ने कमल संदेश रैली का भी आयोजन किया था। नरेंद्र मोदी की दोबारा सत्ता में वापसी का सपना संजोए बीजेपी सरकार के कार्यकाल का आखिरी साल बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। SC/ST, नोटबंदी, GST, राम मंदिर या फिर हो कथित राफेल भ्रष्टाचार मुद्दा, समूचे विपक्ष ने ऐसा माहौल बनाया कि चुनावी दहलीज पर खड़ी पार्टी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ गंवाने पड़े। बीजेपी की इस हार ने समूचे विपक्ष में जान डाल दी। इसका सबसे ज्यादा असर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, जहां बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए कबेधुर विरोधी रहे सपा, BSP और RLD एक साथ आ गए। महागठबंधन के बाद प्रदेश में जो जातीय समीकरण बना वो बीजेपी की नींद उड़ाने जैसा था। यहां तक कि राजनीतिक पंडित भी बीजेपी की सत्ता में वापसी के सवाल पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। विपक्ष के पास जातीय अंक गणित के साथ साथ जोश, जलवा और जनाधार था, तो वही बीजेपी के पास सुनील बंसल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने फिर एक बार अपने उसी योद्धा पर भरोसा जताया जिसने 2014 लोकसभा और 2017 विधानसभा चुनावों में पार्टी को फतह दिलाई थी। लेकिन इस बार हालात अलग थे। महागठबंधन के साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी थी और एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। लेकिन सुनील बंसल ने एक बार फिर सियासी पंडितों के ज्ञान गणित को फेल कर बीजेपी को जीत दिला दी। यूपी में 2 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव में सत्ता का स्वाद चखाने वाले सुनील बंसल भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से मजबूत करने के लिए 2022 के अंदर भी अपनी रणनीति के साथ मुस्तैद हैं और कोशिश रही है कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से जीत का स्वाद चखाया जा सके और जाहिर तौर पर जनता के बीच में इसलिए लगातार काम करते हुए संगठन को मजबूती के साथ साथ कुछ रणनीतिक कदम इसमें तय किए गए हैं, जिसके जरिए 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम चाणक्य में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।